जीवन में आसानी से सफलता पाने के लिए किताबों से दोस्ती होना ज़रूरी है। आज की कहानी है एक छोटे से चूहे और उसके बड़े से दोस्त हिप्पो की। चलिए सुनते हैं इस अनोखी कहानी को। कहानी का नाम है चालाक चूहा। एक दरियाई घोड़ा टेडी और एक चूहा किप्पी एक जंगल में रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन की बात है, टेडी ने हंसते हुए कहा, मेरा शरीर तुमसे बहुत बड़ा है, तुम तो बहुत छोटे से हो। जब मेरे बगल में खड़े होते हो तो तुम्हारा पता भी नहीं चलता। किप्पी ने चुपचाप सुना और उसकी इस बात को हंसी में टाल दिया। एक बार गर्मियों का मौसम था, धूप बहुत तेज थी। इतनी गर्मी थी कि टेडी परेशान हो गया। टेडी ने कहा, मैं ठंडे पानी में स्नान करना चाहता हूँ। टेडी ने सोचा, चलो पानी में तैरता हूँ। उसने एक टोपी पहनी, चश्मा लगाया और नदी में स्नान करने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुँचा, उसका पाँव फिसल गया और वह एक गहरी खाई में गिर गया। उसका शरीर इतना बड़ा और भारी था कि वह इस खाई से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह मदद के लिए चिल्लाया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी विंडी नाम का खरगोश वहां पहुंचा। उसने देखा कि टेडी खाई में गिरा था। विंडी ने टेडी से कहा, मुझे एक रस्सी और बहुत से मित्रों की जरूरत है ताकि तुम्हें खींचकर बाहर निकाल सकूं। तब विंडी और डिग्गी नाम का भालू एक मोटा और लंबा सा रस्सा कहीं से ढूंढ कर लाए। उन्होंने रस्से को टेडी की कमर के नीचे बांधने को कहा। फिर दोनों टेडी को खाई से खींचने की कोशिश करने लगे। वे बार बार टेडी को निकालने की कोशिश करते, लेकिन वह इतना भारी था कि बाहर नहीं निकल पा रहा था। तब विंडी ने दुखी होते हुए कहा, मित्र, मुझे माफ करो, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा और भारी है कि हम लोग मिलकर भी तुम्हें इस गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। टेडी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा, मेरे मित्र किप्पी को बुलाओ, मुझे लगता है शायद उसके पास मुझे यहाँ से निकालने का कोई रास्ता हो। डिग्गी भालू ने कहा, अरे किप्पी, वह छोटा सा चूहा, उसे तो मैं भी जानता हूँ, चलो उसे मदद के लिए बुलाते हैं। अंत में किप्पी आया। उसने विंडी और डिग्गी से कहा, मैं टेडी को इस गड्ढे से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी। तब किप्पी और उसके दोस्तों ने मिलकर रेत के बीच एक नहर बनाई। फिर नदी का पानी उस नहर से होकर गड्ढे में भरने लगा। देखते ही देखते गड्ढा पानी से भर गया और अब टेडी उसमें आसानी से तैरने लगा। इस तरह टेडी खाई से बाहर निकल आया। किप्पी की इस अनोखी तरकीब से उसकी जान बच गई। सभी दोस्त किप्पी की इस तरकीब से बहुत खुश थे। टेडी ने उसको धन्यवाद दिया और उसकी सूझबूझ की प्रशंसा भी की। टेडी अपनी गलती समझ गया। उसने कहा, किप्पी भाई, अब से मैं कभी किसी को रूप, रंग या शरीर के आकार से नहीं परखूंगा। मेरा शरीर तुम लोगों से बहुत बड़ा है, फिर भी तुम लोग मुझसे ज्यादा बुद्धिमान एवं चतुर हो। और बच्चों, यहीं पे समाप्त होती है यह सूझबूझ से भरी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।